वेलकम माय टीचर अरविंद कुमार हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेज। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लाटी कहानी का सारांश, जो आपके बोर्ड में 5 अंक का पूछा जाता है और जिसकी लेखिका जो है शिवानी जी हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको इसी प्रकार से लिखना है, लाटी कहानी नाम डाल देना, उसके नीचे सारांश हेडिंग डाल देना, उस प्रकार से लिखना है। प्रसिद्ध, अब जो है इसका सारांश समझ लीजिए। प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथा लेखिका शिवानी द्वारा कृत लाटी कहानी का एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है, जो अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है तो वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है तथा बाद में लाटी बनकर कप्तान से मिलती है, परंतु बोल नहीं पाती। इस कहानी का सारांश अग्र लिखित है। कप्तान जोशी गोठिया टीबी सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में 2 गुना किराया देकर अपनी रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता है। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतर सी जोड़ी देखते। ऐसी घातक बीमारी पर भी बड़े यत्न और स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करता था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक हो गई। कप्तान दिन रात सेवा करता तथा उसे बेहद प्यार करता। माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बचकर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने बानो की सेवा सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें छलक उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो ने 7 ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीस कर बढ़िया डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे व्याकुल कर देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। 2 साल बाद कप्तान आया और आकर बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से
आंसू टपकने लगे। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। कप्तान ने बानो से कहा, घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वह समझ गया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कप्तान का 1 साल में ही विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी दूसरी पत्नी प्रभा ने उसे दिए। कप्तान अब मेजर हो गया। 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने आया। प्रभा की जिद पर वह सड़क की ही चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गया। वहीं पर वैष्णवी साध्वियों के झुंड के साथ उसे बानो मिलती है, जो कि अब जीभ कट जाने के कारण बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी जाती रही है। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। वैष्णवियों के बातचीत से कप्तान को यह निश्चित हो जाता है कि लाटी ही बानो है। उसका प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सोच ही रहा था कि प्रभा ने चलने के लिए कह दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसे अनुभव हुआ कि कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो चुका है। यहीं पर कथा को समापन हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे वीडियो जो हिंदी 12th के देख लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक मिल सकें।